भैया हो, लड़की चाहे राजा को हो चाहे प्रजा को हो, जब बेटियां घर में सयानी हो जाती हैं, हर माता पिता को चिंता हो जाती है कि अपने जीते जिंदगी कन्यादान कर दे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। अरे दिखा दे तो दिखा दे, अरे दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती, दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना जियो या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। अरे दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। अरे जहां पे तो जहां पे, अरे जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत, जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है अरे तमन्ना तमन्ना है यही दिल में बसे संसार बेटी का, संसार बेटी का। अरे दुआएं तो दुआएं, अरे दुआएं बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का, दुआएं बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का, दुआएं बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का। तमन्ना है यही दिल में बसे संसार बेटी का, दुआएं माँ बाप की हरदम रहे गुलजार बेटी का। चाहे क्यों भी हो बाबूजी, सब सोचे थे कि हमार लड़का बच्चा जहाँ रहे सुखी रहे। कहानी की शुरुआत ही हमें से बात कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बेटी का बोझा, ब्याह बेटी का बोझा बाप के सर भारी है।
गौरी सुत गणेश जी विनायक है, कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक है, रिद्धि सिद्धि के जोगे यही एक बर लायक है। वाह भैया वाह। दक्ष प्रजापति के दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि सयानी है। लड़की बदे बर खोजत है, घर मिलत बा तो बर नहीं और बर मिलत बा तो घर नहीं। लड़की के जोगे घर बर खोजत है, घर मिलत बा तो बर नहीं और बर मिलत बा तो घर नहीं। रास्ते में जा रहे हैं परेशान राजा दक्ष प्रजापति जी और देवर्षि नारद जी बीड़ा सितार ली है, नारायण नारायण। रस्तवे में भेटाई गए, जब रस्तवे में भेटाई गए तो नमस्ते प्रणाम होत बा। क्यों, क्या बात है राजन, आप इतने परेशान क्यों है? सारी बात को बता दिए, कहे चिंता मत करा, जब ले नारद हैं तब ले परेशान हो के आवश्यकता पर पहुंचे। कहे कुंवारे गौरी सुत गणेश जी विनायक है, रिद्धि सिद्धि के जोगे यही एक बर लायक है। इनसे बढ़िया दुल्हा तोहरे लड़कियन के जोगे मिली उली कहा। अच्छा एक काम कर, लड़का बुलावा तनी देख ले। और जब लड़का के बोलाई जात बाबूजी तो लड़का के डील डोल देख के दक्ष प्रजापति जी विचार करते हैं, सोचत का है। विरह में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तरज का लाइन बा, एके हमार मतारी बहिन लोग भी गावे, अब बिरहिया लोग। हाँ, गाना चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, अगर ओमन बढ़िया संदेश बा तो ओके गावे में कोनो गुरेज नहीं बा। भोजपुरी दुनिया में एके गावा के बिरहिया गायन, आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना बतावा ड्राइवर बाबू किराया लेबर। लेकिन एक आज के 100-150 साल पहले हमार मतारी बहिन लोग गाँव गाँव कब, जब आजे काल के महीना में बियाह शादी पड़े और मड़ाए में दुल्ही दुल्हा बैठे, लड़की पक्ष से भी लड़का पक्ष से भी जितना लोग बैठे वो गर्मी के मारे पसीना से तरबतर, तब मतारी बहिन लोग गाँव। सास बोले कड़ुई बोली, सास बोले कड़ुई बोली, सरहज बोले नरमी, तनी हटके बैठा ए दुल्हा, दुल्हन के होले गर्मी, तनी हटके बैठा दुल्हन के होले गर्मी, तनी हटके बैठा ए दुल्हा, दुल्हन के होले गर्मी, दुल्हन के होले गर्मी, तनी हटके बैठा ए दुल्हा। लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। लड़का देख के राजा दक्ष प्रजापति जी कहत का है, सूप के जैसन कान बयन कर, सूप के जैसन कान बयन कर, मुहवा जैसन हाथी, पेटवा मड़ार बा गहरा, जैसन लोहार के भाती, पेटवा मड़ार बा देखी प्रजापति तब विचार अपने मानवा, मानी की नहीं मानी नारद के कहनावा, मानी की नहीं मानी नारद के कहनावा, मानी की नहीं मानी नारद के कहनावा। रिद्धि सिद्धि कैसे बनी है, रिद्धि सिद्धि कैसे बनी है, इनकर जीवन साथी, पेटवा मड़ार बा गहरा, जैसन लोहार के भाती, पेटवा मड़ार बा गहरा, जैसन लोहार के भाती, पेटवा मड़ार बा गहरा। राजा दक्ष प्रजापति जी कहें, अरे बाप रे बाप, सूप के तरह इनकर कान बा, अब मुंह हाथी की नाही बा, अब पेट तो पूरा मड़ारे बा जैसे विश्वकर्मा जी हरन के भाती।
भैया हो तो कहे बतावा इनकर पेटे भरत भरत खियावत बनवत हमार बिटियन के मौत हो जाई। इनकर जीवन संगनी हमार लड़की कैसे बनी, यह अपने मन में विचार करत है कि रिद्धि सिद्धि कैसे बनी है इनकर जीवन साथी। और तब तक नारद जी ऐसे बगली से खोद दिहन राजा दक्ष प्रजापति जी के का विचार करत है, अगर लड़का ठीक बा तो ठीक बा, नहीं अब तो खोजे पूरे दुनिया में। जब इतना बात सुने तो कहे ठीक बा, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक नहीं। वही बाबूजी नारद जी के अगुवाई पर बियाह तय हो गए। वाह नारद जी, आपो का महिमा बड़ी निराली बा। बापों को अगुवाई करायन, बेटवों की अगुवाई करावे जाता है। और जब शादी तय हो गई तो बड़े प्रेम पूर्वक से बारात सच करके जा रही है। तो देखा आज भी बिरहिया लोग जो हमरे उम्र के कुल बिरहिया हैं वो कुल पारंपरिक गीत नहीं गावत हैं, वो खाली नाचे में मस्त हैं, भोजपुरी गावे में मस्त हैं। लेकिन बिरहा हमारे पूर्वजों की धरोहर है और बिरहा हमारे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है। बिरहा में हमारे देश की संस्कृति बाबूजी छुपी हुई है, संस्कार है। और बिरहा में ऐसी ऐसी गीतें मिलती हैं, ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातें मिलती हैं जो और किसी संगीत जगत में नहीं मिलती, वो बिरहा में मिलती है बाबूजी। बिरहा को कुछ कलाकार लोग दूषित कर दिए हैं, लेकिन ये हमार मतारी बहन लोग गावे। जब शादी बियाह पड़ जाए तब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन बियाह रह जाए तब मतारी बहन लोग गावे लगे। तो शादी बियाह का गाना यजुवै से नहीं, इस सतयुग त्रेता द्वापर से चलाया हुआ था। मतारी बहन लोग गावत है। जब शादी बियाह पड़ जाता तब माई बहन लोग गावत थी। कैसे गावत थी? अरे वाह मास्टर वाह। हारमोनियम मास्टर साहब गीत का संकेत किए, बिरहिया हारमोनिया ढोल पर गावत हन, मतारी बहन लोग गावत ही तो कितना नीक लगत है भैया। हो कैसे गावे? आवऊ सीतला मैया बैठऊ मोरे आंगने, देवई सतरंगिया बिछा, गुड़ घिया लागे मैया होरिया करऊ, धुआं नाया आकाश में तोहरे भरोसे मैया माई जागरो, मोरी जग पूरा ना हो। चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, सब अपने मर्यादा के डेरात है कि हमार मर्यादा ढकी रहे, किसी भी तरीके से मर्यादा पर्दे से बाहर न हो, इज्जत राखे भगवान। हाँ, जे पिए खाए उनका पियाई दे, और बाकी जो ना है कि एक बिरहा खत्म हो जाए तब जेके जौन जरूरत लागी वो अपन मांग ले। लड़का पक्ष से मतारी बहन लोग गावत थी, किया तुहाऊ हाया दुल्हे सजावा के ढार, किया तो हई गढ़ाले सोना, नहीं हम हईया बस सजावा के ढार, नहीं हम हई गढ़ाले सोना।
पूर्वक से गीत गौनई होता। धीरे धीरे समय बीतता, अब बियाहे के दिन नियराता, दुल्हा तैयार होता है बाबूजी। तो जब बारात जाए से पहले गांव के चौरा माई पर लई जाथिन कि जौन कुछ हो माई अब तू देख रेख की हो, सब कुछ संभारू। अब तो जब दूल्हा के परीक्षण होता तब मतारी बहन लोग गावत थे, अरे मुसारा का भूखा मुसारा से परछन हो, अब लोढ़ावा का भूखा लोढ़ावा से परछन। छदैया ऐसे ऐसे मुड़े पे घूमे ही सतह दैया ठोक दे ही धीरे से कि आवाज से जिम्मेदारी तोहार बढ़ जाए। और जब बारात पहुंचा था तब वहां गीत होता, ई जलसा हो निकला गई दुआरे पर, ससुरु कयाना गजब निकला गे, ई हथिया ई घोड़वा ई हथिया झूमत किया वही दुआरे पर, सुनई वाले बाबूजी मतारी बहन लोग कुल गावत हैं, दुआर चार लगा बा। कुछ तो मेहरारू रहा थिन मड़े में, और कुछ जौन पुरनिया हैं जैसे लड़की के आजी हो गईन, लड़की के परदादी हो गईन, लड़की के नानी हो गईन, नना कॉलेज ही हुआ भीतरा तवई जाम अब शुरू है, आपस में हंसी मजाक करे। नात बात सब जुटे थी, नात रिश्तेदार तो जेकर जहाँ जौन पद पहुंचत रहा था, यही बहाने अपन हंसी मजाक हो जाते भैया हो। सुनाई वाले बाबूजी तब मतारी बहन लोग गीत गौनई गावत है, और एक गीत हमारे देश की पारंपरिक गीत बाबूजी जो हर जिले में हर प्रदेश में गाई जाती है। माता बहन लोग गावत कैसे है, कहना है हल्का सरेच की बढ़ जा, अरे बाबा दूरी से आई बारातिया, कहाँ हो बाई खाऊ बाई, अरे बेटी बगिया में तमुआ तनाऊ बाई, बाराती बाई खाऊ बाई। ये संसार में गाना का कोनो और छोर नहीं बाबूजी, दुनिया का कोई भी संगीत हो, हर संगीत में हमारे भारत के माँ बहनों की संगीत शामिल है, और बगैर मतारी बहन के गीत का कोई संगीत ये दुनिया में नहीं है। चाहे वो नौटंकी का विभाग हो, चाहे गीत संगीत जागरण के, चाहे बिरहा के, माता बहन लोग गीत गौनई गावत है भैया हो। दुआर चार भ जल जल पान भ भोजन बड़े प्रेम पूर्वक से संपन्न होता, भोजन संपन्न होता, देख शादी संपन्न भई, दुल्हन दुई और दुल्हा एक, शादी संपन्न भई बाबूजी। अब बड़े प्रेम पूर्वक से विदाई होता, और जब विदाई होता कैलाश पर्वत पर आवत हैं तो दोनों पतोहिए देख के विचार करत हैं अपने मन में, विचार करके कहत कहा है निकला, इन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। एक दुल्ही अपने दुल्हा के बखान करत रही अपने सखी से, का कहत रही,
कतना पातर तब कहे जैसे लोटावा का डोरिया रे सजनी, 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 जैसे लोटावा का डोरिया रे सजनी। कह जैसे लोटा में बन्ही डोरी रहत कि इनारा में कुआं में डाल के लोटा पानी खींच ले, जैसे लोटावा के डोरिया रे सजनी। लेकिन दोनों दुल्हनिया गजब के खूबसूरत हैं। दुल्हा का डील डौल बेडौल बा, तब दुल्हन दोनों कहत हैं अरे सासु मोरी देवी, अरे सासु मोरी देवी, ससुर मोरा देवता रे सजनी, आई हो रे सजनी, अब पिया मिलल बापे कहवा रे सजनी, पिया मिलल बापे कहवा रे सजनी, पिया मिलल बापे कहवा रे सजनी, पिया मिलल कहवा रे सजनी, पिया मिलल बापे कहवा रे सजनी। जाने न मरमवा अगुआ बन गईले जे हरवा रे सजनी, है लिखल बा सुड़हवा। दोनों पतोह कहत हन कि हे बहन, सासु हमार देवी हैं, ससुर हमार देवता हैं, ये हमार पति कैसे हैं, न ये माइन के परा हैं न बबुए के परा हैं। हमार लोग के कर्म फूट गया बा, ऐसा दुल्हा मिला है कि जिंदगी हमार सबके बीत जाई, बनवत खियावत का करे, इनकर मड़ारे पेट भरई पावई। जा नारद गर्दन काट ली है अगुवई कराई के, सुनने वाले बाबूजी। लेकिन बड़ा बड़ा दुख प्रेम और मोहब्बत के छांव में खत्म हो जाता है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है खटिया के नीचे बैठल चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासु तानी कराया चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासु तानी कराया, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासु तानी कराया चोरवा। इतना तरज का लाइन बा, लेकिन धीरे धीरे प्रेम से समय बीत रहा है। और जब समय बीत रहा है, माई गिरजा जाए के बाबा भोलेनाथ से कहत है, का कहत है? गिरजा बोली शिव जी से बचनिया, गिरजा बोली शिव जी से बचनिया, निकह की नेवर दुल्हनिया, गिरजा बोली शिव से बचनिया, निकह की नेवर दुल्हनिया, गिरजा बोली शिव से बचनिया, निकह की नेवर दुल्हनिया। अरे नैहर के छूट गईली सखिया सहेली, ससुरे मेरी धी सिद्धि दुल्हनिया लबेली, ऐसे बीतल 4 दिन रईनिया, अरे निकह की नेवर दुल्हनिया। बाबा भोलेनाथ कहे गजब कह दहु देवी तू त, अरे पतो तोहार हैं तो जाए के देख ला कि नहीं कहन कि नेवर हैं। हम तो बड़ा सुंदर देख के लिए, हम तो अपने हिसाब से बहुत ठीक से ले आई है। कैसन सासू हो तू आए के हमसे पूछत हो। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती के समझावत हैं। धीरे धीरे 4 दिन का समय बीत गया। और जब 4 दिन के समय बीत गया बाबूजी, तो 3-4 दिन तक तो दोनों बहिनी में खूब पटरी बैठा।
और जब धीरे धीरे 4 दिन 5 दिन बीत गए तो सवतिया झार होए लगा। और जब सवतिया झार होए लगा तब रिद्धि कहत हन गणेश जी से। गणेश जी जब भीतर जाए के कोशिश करत हन तो एक कहती रिद्धि हिंचत हन, एक कहती सिद्धि पकड़ के। तो कहा तू लोग झगड़ा काहे करत हऊ? तब रिद्धि और सिद्धि गणेश जी से कहती क्या है, तर्ज बुंदेलखंडी है, कहना है मोह प्यार करो भरता भरता सिलवाए देर चोली रे सबकी। लेकिन रिद्धि और सिद्धि कहता इन गणेश जी के, सिद्धि बोली फटकार फटकार रिद्धि से प्यार करीला तू। सिद्धि कहता है सुना, दुई आंख मत करा, तू रिद्धि से ज्यादा प्यार करत है। तब गणेश जी का कहत है, सुन के बचन बोले गिर जाला लनवा, शंका बसल काहे बा तोहरे मनवा, तुम दोनों हो गुलनार हे गुलनार सिद्धि से प्यार करीला तू। गणेश जी कहा एक जने दिल हो तो एक जनी धड़कन हो, लड़ाई मत करा, हम दोनों जने से उतना ही प्यार करी थे। घबरा मत, चिंता मत करा, हम अपन प्यार साबित करे बदे का करे के पड़े। तब रिद्धि सिद्धि कहा अगर दोनों जनी से उतना ही प्यार करत है तो आज तू औरत बना, हम मर्द बनी। आज की रात आप औरत बना, हम दोनों बहन मर्द बनब। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत हैं गणेश जी कहा ठीक बा, हमें का फर्क पड़े वाला बा, चाहे औरत बनावा चाहे आदमी बनावा। तो दोनों बहन देखा अपने दुल्हा के चुन चुन के श्रृंगार करत है। यहाँ पर कवि जी श्रृंगार रस का भाव लिखे, कहना है मुकेश भेष नासिका गणेश बेग धारणी, ड्रेस नारी के लिए किए प्रयोग संग में, मैं खला कमर के मध्य में सुहाय कर धनी, अब पैजनी सजायली स्वरूप रूप अंग में, मांग में मयंग सा प्रभा सुहाय बीड़िया, लगाए लाल भाल जस मनोज के उमंग में, अरे मेधिता दिखा दिया प्रिया के प्यार में फंसे, लसे है स्वर्णहार नौ सिंगार 16 अंग। सुनने वाले बाबूजी चुन चुन के श्रृंगार कई के गहना सजाए के अब बढ़िया से हाथ पैर रंग चोंगी के सिंदूर बिंदी लगाए के साड़ी पहिराए दी गणेश जी के, और साड़ी पहिराए दी एकदम औरत का वेशभूषा। ऊपरी तो बदल दी, नीचे का सतर कैसे बदली, ऊपर तो बदल दी वेशभूषा हो गए, लेकिन है तो मर्द ही ना। कौनो दिन ये पूरा पार्टी भर बदल दे ही तो के सूरदास जी। सुनने वाले भैया तो गणेश जी के औरत के पोशाक पहिराए दी ना, पुनः दोनों जनी मर्द के पोशाक पहन लीन, पगड़ी उगड़ी बांध के एकदम फिट। कहीं बतावा रहबा कहाँ, कहीं जहाँ रखबू वहीं रहब, और जहाँ रखबू वहीं रहब ने। कवि जी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, गीत के अंदर भाव लिखना पड़ा।
का भाव है, कहना है अरे जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो नथुनिया पे गोली मारे। यह सब धुन अपने जमाने के सुपर हिट धुन रही। ई काहे बरे लिखा गया रहा जब से सिपाही से भैले हवलदार हो नथुनिया पर गोली मारे सैया हमार हो। सुनने वाले बाबूजी एक दुल्हन अपने सखी से कहत रही, ओकर दुल्हा सिपाही रहा, तो जब सिपाही से हवलदार हो गए तो उनके खुशी नहीं समाता मन में, तो ड्यूटी उनकर आई गई तो कहा एक काम करा, नई नवेली दुल्हन घरे में, लेकिन हवलदार साहब के ड्यूटी लग गई तो अपने दुल्हनी के छोड़ के ड्यूटी पर चला गए तो वही लिखा गया नथुनिया पर गोली मारे। अब वही कोनो चीज अगर आई जाए सामने कहीं मारा गोली, यार खत्म करा कहानी कर, हाँ हटावा एक तो नथुनिया पर गोली मारे। तो वह जगह पर रुकी, नई नवेली दुल्हन को मोह हवलदार के भीतर नहीं आई, अपने फर्ज पर वो चला गए। और वैसे ही नथुनी पर अगर गोली लागे तो मुहे का कवन दशा हो, अंदर हो जाएगी। सुनने वाले बाबूजी, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है हे रिद्धि बनी मर्द सिरी, रिद्धि बनी मर्द सिरी गणेश बने नार हो, रिद्धि बनी मर्द सिरी गणेश बने नार हो से जरिया पे करथी बिहार हो से जरिया पे कहा श्री गणेश ऊपर रहा चाहे नीचावा, होई वह बात जवन दुई नौजन के बिचवा, अरे भोरा ही पवनवा चले बिरही बयार हो से जरिया पे दुनौ जने करथी बिहार हो से जरिया पे दुनौ जने। कहीं हम यही बिचवे में कई दा दुनौ जनी किनारे किनारे हो जा। और नया नया प्यार बाबूजी बतियावे में इतना भाव विभोर हो गए, पूरी रात बीती गई जानी नहीं पाए। और जब भोरहिया में झुरझुर पुरवैया का हवा चली तो तीनों जने के नींद लग गई। और जब नींद लग गई बाबूजी तो गहरी निंद्रा में सो गए। और जब सो गए दिन निकल आए, लेकिन तीनों जने के नींद खुलत नहीं बा। और जब नींद खुलत नहीं बा बाबूजी तो माई गिरजा जाय के जगावत हईन। और जब जगावत हईन दरवाजा खटखटावत हईन, तो जब दरवाजा खटखटावे का आवाज काने में गई तो रिद्धि सिद्धि कहा ये पिया, हे स्वामी उठा, कहा कहा अम्मा बुलावत है, अम्मा बुलावती है। देखा था इतना घाम हो गया बाटे, उठे जल्दी से। अब मेहरारू तो बन रहे, मेहरारू वाला वेशभूषा रहबे भे, उठे और घूंघट काढ़े रहे, सूंढ़ तो ढका रहा घूंघट से, पेट गगरी असन निकर रहा, गहना गुड़िया कुर पहिरन रहे, और झटका में दरवाजा खोले न बाहर निकल गए सन से। माई गिरजा कहाँ है? अब 4-5 दिन भे पतोह लियाए। हे भगवान, ई पतोह हुआ कि पतोह कहीं पतोह हुआ कि कैसन पतोह हुआ भैया? 5 दिन में इतना पेट निकल आइए कर। हम कहत रहे भोलेनाथ से कि कैसन लड़की ले आई है। भोलेनाथ कहाँ जाए के देख, हम मूर्ख रहे कि जानी न पावा। सुनई वाले बाबूजी
देखिए क्या विडम्बना है। माई पार्वती सोचत है हम तो देखा देखा कतौ भोलेनाथ है अगर देख जही, कतौ भोलेनाथ है अगर देख जही बात तो गजब हो जाई, तब गजब हो जाई। और तब तक जहाँ बाबा भोलेनाथ बैठा है, जैसे जैसे रोज गणेश जी आवे जाए आदत वैसे ही परी बा। जवन वेशभूषा बा ओके तब बिसर गया कि हम कौने रूप में हई। हाली हाली अपन चला जाता उतान भय। तब तक बाबा भोलेनाथ की दृष्टि पड़ गई, और जब दृष्टि पड़ गई तो बाबा भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हमारे पतोह का चाल चलन ठीक ये चरित्र की हीन है, और अगर ये सब लोग सुनी ही देवलोक में खबर फैले तो हमार बेइज्जती होए। ऐसे अच्छा न रहे बांस न बजे न पतोह रहे न हमार बेइज्जती। तब बाबा भोलेनाथ किए क्या, कवि को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम ज्वाला में श्री गणेश जल गए, क्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला, ज्वाला में श्री गणेश जल गए, क्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला, ज्वाला में श्री गणेश जल गए, क्रोधित भय शंभु जब खोला नयन विशाला, ज्वाला में श्री गणेश जल गए। तीसरा नेत्र बाबा भोलेनाथ खोल दिए और ज्वाला प्रकट हुई बाबूजी, उसी में गणेश जी जल करके भस्म हो गए। और जब जल करके भस्म हो गए तब तक गजब हो गए। अब तबला दोनों पतोह रिद्धि सिद्धि मर्दाना भेष में घरे से बहरे निकलत है। और जब घरे से बहरे निकलत है तो अपने ससुर के ताना मारत है। ताना मार के कहत काहन, गाना करीब में है, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे रिद्धि सिद्धि मारेली में हनवा भोले बाबा हो, ये रिद्धि सिद्धि मारेली में हनवा भोले बाबा हो, और भस्म की है पति के कौने कारणवा भोले बाबा हो। त्रिपुरारी हो, गिरजा बनी मर्द तो हूँ, बैठा बनी के नारी हो। अरे पैदा कैला अनगिनती ललनवा भोले बाबा हो, तब न पूरा भ दिल के अरमानवा भोले बाबा हो। दोनों बहुत ताना मारती हैं कि पिताजी ये आपने क्या किया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, हम लोगों को विधवा आपने बना दिया। अरे हमने तो थोड़ा सा खिलवाड़ किया है, आप तो सारी जिंदगी खिलवाड़ करते चले आए। ना जाने कितनी बार आप स्त्री बने और माता पार्वती पुरुष बनी, और अपने खिलवाड़ में, अपने खेलबाजी में, अपने माया में ना जाने कितने बच्चों को आपने जन्म दिया इस संसार में। हमार सबके तो ये भाई सुतात रही तबले मारा ढहाई दी है जिंदगी है। बड़ी माया दिखाया प्रभु, लेकिन एक बात याद रहे, हमारे पति के जियावा जिंदा कह देवा तो ठीक बा, या ना जिंदा करबा FIR ना लिखाऊ। 33 कोटि देवता हैं, 56 कोटि भवानी है, मिल के भाई आफत मचाएगी। और कुल भवानी प्रकट
हो जाही तो जितना देवता है एक जने के सर के बाल बचाई न पाए बदे मर्यादा के साथ हमारे पति के जिंदा कह दे। हमार लोग के सुहाग जिंदा हो जाही, आपका कोनो नुकसान न होए। जब इतना बात सुने बाबूजी बाबा भोलेनाथ तो अपने माया शक्ति से सात गणेश पैदा कर दिए। सात गणेश पैदा कर दिए। वो तनई मोट, वो तनई छोट, वो तनई बड़ा है, वैसे ही डील डोल। जब सात गणेश पैदा कर दिए कहे ले जा एहमन से जवन तोहरा असीला पति हो पहचान ल लिया के जा। तब आल्हा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है खड़ी दुलहिनिया भी चार अपने मनवाए भैया गिरजा मयरिया के से हरल दमनवा पंचो अपना ललनवा लिहली गोदी में उठा। एक ही रूप एक ही रंग सात गणेश। रिद्धि सिद्धि पहचान नहीं पाई कि ये मन से हमार असीला पति कौन है। माई गिरजा बाबा भोलेनाथ का सारा खिलवाड़ जानत रही। तब माता पार्वती अपने असली लड़का के उठाए के अपने गोदी में बैठाए लिहिन। और जब असली लड़का के उठाए के गोदी में बैठाए लिहिन तब कब बाकी गणेश बचे सोचे भोला दनिया भैया छवौ के सुमनावा बना के गइले खा। वही फूल बीज बन के गिरा धरती पे बाबू दिया भोले बाबा अग्नि देव को थामा। विरह का अंतिम निष्कर्ष में कवि को लिखना पड़ा, असली गणेश जी के उठाए के माता पार्वती जी अपने गोदी में बैठाए लिहिन। जब छवो नकली गणेश बच गए तब बाबा भोलेनाथ नकली गणेश के फूल बनाए के ग्रहण कर गए। और जब फूल बना करके खा गए तो जब नकली गणेश रहन बाबा भोलेनाथ के उदर में पहुंचन तो लागन कामदेव बन के बेध है। और जब कामदेव बन करके बेधने लगे तो बाबा भोलेनाथ से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है बाबूजी, तापमान बर्दाश्त नहीं होता है, वीर्यपात हो गया। और जब वीर्यपात हो गया तब बाबा भोलेनाथ सोचने लगे समय आए तो एक ठिकाने लगाई दे। अग्निदेव के लई जाए के दई दिहन कहीं लय अब एकर देख रेख तो हई की है। ठंडी के सीजन आई, सप्त ऋषि लोग तपस्या में, सप्त ऋषियन का मेहरारू आगी जलाए जलाए आंचर उठाए उठाए अपन पेट सेकत है, आगी तापत है। तो अग्नि देवता पाई गए मौका जवन बाबा भोलेनाथ प्रसाद दिए रहन। और हाँ, जो बाबा भोलेनाथ प्रसाद दिए थे बाबूजी तो वो अग्नि देवता जवन रहन अपने शक्ति से सप्त ऋषियन के औरतन के उदर में प्रवेश कर दिहन। और सप्त ऋषि लोग तो तपस्या में गहन। कईयों महीना बीत गया बा, हर इनकर सबके पांव भारी होए लगा सप्त ऋषियों की पत्नियों का। और जब पांव भारी होए लगा उठब बैठब दिन गढ़ाई लगा। सोचे लागिन की है हमार लोग के पति देवता लवट लवट के यही में हरारू रहीन, इतना अनभिज्ञ नहीं रहीन। कहीं हमार सबके पति देवता लवट
लौट के आई बाबा और जब हमार सबके दशा देखी हाँ? तो कहीं बतावा हम लोग इतना दिना के तपस्या में गई, हम लोग तपस्या करते तू लोग यहाँ होम करत रहू बैठ बैठ के, ई तोहार सबके दशा कैसन हो गए। आज सुनने वाले बाबूजी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया बा कि माई के कोखी में लड़का पाले की जरूरत कुछ दिन के बाद न पड़े, अगले अलग से ओकर डब्बा बना बाटे, वही में ओके सब कुछ मिलता, पूरा खुराक लड़का के मिलता। तब विज्ञान खोज करता, तो जब लड़का बिना महतारी के गर्भ में रहे स्वस्थ निके सुखे लड़का पैदा हो सकत है। तो आज के कितना बरिस पहले तो ऋषि मुनि एके सिद्ध कई के चला गए थे, एकर मतलब यही ना निकलत है। जब लड़का बिना माई के कोख में रहे से पैदा हो सकत है तो बिना बबुओं को भर रहा हुई भाई साहब। ऋषि रिसर्च कर रहे हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो देखिए ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है, तो आज विज्ञान रिसर्च करता बाबूजी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सप्त ऋषियों की पत्नियों ने कहा कि हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, बाबा ए बदे गंगा जी में जाए के अपने सतीत्व के बल से अपने अपने गर्भ को गिरा देती हैं, अपने अपने गर्भ को गिरा देती हैं। और इतना तेज था, इतनी ज्वलन थी कि गंगा जी के तेज धारा शीतल धारा भी उस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और गंगा जी के धारा बाबूजी उस गर्भ को बहा करके ले करके गए सरकंडे वन में। तो गर्भ इकट्ठा जब हुआ बाबूजी तो एक पिंड बना, और जब पिंड बना तो उस पिंड से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई। उन लड़का का नाम का रहा, कवि को संकेत करना पड़ा, स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कहना है। अरे पैदा भइले लाल भग्रंथन में सोरावा, ये पैदा भइले लाल भग्रंथन में सोरावा, तऊ है गिरजा मायरिया खेलावे कोरावा। सरकंडे में लाल भारी करेला रुदाना, कीर्ति का उठा के लाइन अपने भवाना। अरे नाम भखडानन जे करवाहन मोरावा, ए नाम भखडानन जे करवाहन मोरावा, औ गिरजा मायरिया खेलावे कोरा। पिंड से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो उन्हें लड़का का नाम खडानन रखा गया, जे करे 6 मस्तक 12 हाथ, जिसका वाहन मोर बतलाया गया, जिसे कार्तिकेय भी कहा जाता है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, एक तरफ कहा जाता है कि कार्तिकेय गणेश जी के बड़े भाई थे, लेकिन गणेश पुराण में कार्तिकेय गणेश जी का विवाह और कार्तिकेय का जन्म इस प्रकार से दिखाया गया है। तो भेद नहीं है, वेद में भेद है विद्वानों में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, अब 18 चौक 72 हो गया। गीता प्रेस गोरखपुर एक रोजे निकाला था,
अलग अलग विद्वान अपने अपने मत से अलग अलग बातें लिखते हैं। तो आप कहाँ तक सही बा कहाँ तक गलत बा, वेद पुराण लिखे वाले जाने। बिरहा के कवि उस कहानी को पाए और उसे बिरहा का रूप दिए। कलाकार अपने भर प्रयास उसे प्रस्तुत करने का अच्छी तरीके से कोशिश करता है। बहुत बहुत सादर नमन है आप सबको। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, यादव राम किशोर कवि सुंदर गीत संवारे। अरे राम ज्वाला में श्री गणेश जल गए, ए बाबू ज्वाला में श्री गणेश जल गए। नंदनी खेमराज के रक्षक डमरू